चुनाव भी होने वाले, लगता है कि बिहार की नीतीश जनता कुमार जी हैं जी। तब तक हाड़ में हल्दी नहीं लगना है। जब तक उनकी इच्छा है वही राज्य की जनता के मनोदशा के अनुरूप मुख्यमंत्री रहेंगे। 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी के राज में, बस सहित अपहरण कर लेता था। आज वह चंपारण इको टूरिज्म का है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिसे लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के स्वतंत्रता पर निशाना साधा जा रहा है। अब चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है उस पर हमला किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार जो है अब चुनाव आयोग को नष्ट करने में लगी हुई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है। कोई किसी की गरिमा को चोट कैसे पहुंचा देगा, चाहे कोई भी सरकार रहे। और कांग्रेस को तो अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए कि दिवंगत इंदिरा जी ने जब देश में आपातकाल लगाया और जब ये सवाल न्यायालय में गया तो न्यायालय ने उनके खिलाफ टिप्पणी की तो देश गवाह है। तो संतुलन है इस देश के अंदर में, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया है इंडी गठबंधन का। उनका विषय हो सकता है कि ममता दीदी नेता होंगी कि राहुल गांधी जी नेता होंगे। यहाँ देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र में सबका सम्मान सुरक्षित है। लेकिन नीरज जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो अखंडता है उसको नष्ट करने के लिए मोदी सरकार साजिश कर रही है। कैसे कोई अखंडता नष्ट कर देगा? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग जैसी संस्था को कोई कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? उस विपक्ष के नेता उस मामले में हिस्सेदार होते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो विपक्ष के नेता के रूप में आपका सलाह इसका मतलब सही नहीं है। ये तो अपने सवाल के घेरे में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने उनके यात्रा पर भी सवाल खड़ा किया है। कह रहा है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन बिहार में कई अहम मुद्दे हैं, उन पर तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो प्रगति यात्रा में जा रहे हैं संपत्ति सृजन के लिए क्या, कि दाखिल खारिज अपन जमीन का कराने के लिए? अरे प्रगति यात्रा का मतलब ही होता है कि 50% महिलाओं का योगदान। और कहाँ से शुरू किया है उन्होंने? वह गांधी का चंपारण था और वह चंपारण डकैत का चंपारण हो गया था। 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी के राज में, बस सहित अपहरण कर लेता था। आज वह चंपारण इको टूरिज्म का है। थारू जनजाति जो समाज का सबसे निचले पायदान पर है, थरुहट विकास परिषद बना करके आज बेटियां, गौरतलब है देश के अंदर उदाहरण है कि बेटियां आज जंगल का भी संरक्षण कर रही है, बाघ का भी संरक्षण कर रही है, नागरिकों का भी संरक्षण कर रही है। आज विभिन्न पुरस्कार से नवाजा गया है वाल्मीकि नगर। 3,22,000 2023-24 में देशी और विदेशी पर्यटक गए। वो बिहार का स्विट्जरलैंड है और ये लोग बना दिया था छोटा चंबल। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, लगातार बढ़ती जा रही है। एकदम, इनके पिताजी भी 2005 से बोल रहे हैं। तो इनके घर में 2024 नवंबर 2005 के बाद से मैंने 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन लालू यादव के परिवार को। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो ये चना बेच के लाए थे क्या, कि मसूर बेच के लाए हैं? ये कहाँ से आया 75 बीघा पूरे बिहार में ज़मीन? अब दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान 156 करोड़ का, और उसके अलावा विभिन्न जगहों पर संपत्ति। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद का तो देख लीजिए उदाहरण है। ये कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सिद्दीकी साहब बेचारे राजनीतिक रूप से सुपात्र नहीं है, नेता बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कुछ दिनों में चुनाव भी होने वाले, लगता है कि बिहार की नीतीश कुमार जी हैं तब तक हाड़ में हल्दी नहीं लगना है। जब तक उनकी इच्छा है वही राज्य की जनता के मनोदशा के अनुरूप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर जो अखंडता जो है उसको नष्ट करने की मोदी सरकार साजिश कर रही है, इसके ऊपर साफ तौर से नीरज कुमार ने कहा है कि इस तरीके की बात नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके अखंडता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। साथ ही नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, उसे लेकर भी कहा है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक बिहार का विकास हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।